डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि नियर फ्यूचर में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और सब बच्चे अपनी तैयारी में मसरूफ़ होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बुनियादी हैसियत रखते हैं। अगर किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो क्वेश्चन जिस तरह का भी आ जाए वो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकता है। और जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं होंगे वो चाहे जितना मर्जी रट्टा लगा ले, वो मैथ को टैकल नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बगैर मैथमेटिक्स नामुमकिन भी है और मुश्किल भी है। तो प्यारे बच्चों, मेरा भी यही मकसद यही होता है कि मैं जो भी आपको लेसन पढ़ाऊँ, टॉपिक पढ़ाऊँ, क्वेश्चन पढ़ाऊँ, इतने अच्छे तरीके से यानी क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाऊँ ताकि आपके जहन में कोई अबहम, कोई शक, कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट या कुछ भी बाकी ना रहे और आप मैथमेटिक्स में डरने की बजाय, हिचकिचाहट की बजाय आप दिलचस्पी के साथ मैथमेटिक्स को हल करने की कोशिश करेंगे। और जितनी आप इंटरेस्ट लेंगे उतना ही मैथमेटिक्स आपको अच्छा लगना लगेगा और उतना ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से आप मार्क्स ले सकेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकेंगे और उतने अच्छे ही मार्क्स ले सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 7.2 हल करने की कोशिश करेंगे। याद रखें कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है वो क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को फॉलो करेंगे, मेरी वीडियोज़ को भी देखेंगे, उसको शेयर भी करेंगे, लाइक्स भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 7.2 हल करेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा प्रूफ है। वो क्या है वो देखते हैं। यह इफ L is the length of arc R is radius of the circle and theta is the radian measure then prove that L is equal to R। ये हमने प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करना है ये देखें। प्रूफ, ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये फर्क के लिए उसका रेडियस है और ये है, ये सेंटर है, ये थीटा है, ये बी कह दें, ये ए कह दें, ये एल कह दें और ये ए सी, ये 1 रेडियन और ये हो जाएगा रेडियस। अब हमें क्या करना है, इस सर्कल with center O, R is the radius of the circle, radius of the circle, theta is radian measure, at the center of the circle and is subtended by an arc
AB whose length is L, whose length is L। ठीक होगा। ये देखिए ये थीटा है, ये आर का AB, उसकी लेंथ क्या है, क्या है, L है। तो वो कहता है इट इज क्लियर फ्रॉम द प्लेन ज्योमेट्री, इट इज द फैक्ट that from the plane geometry that measurement of central angle is proportional to the length of arc। इस फिक्रे का क्या मतलब है, वो कहता है इट इज फैक्ट फ्रॉम द प्लेन ज्योमेट्री दैट मेजरमेंट सेंटर एंगल इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क, यानी इसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे ये एंगल बढ़ता जाएगा। ये देखिए L इधर आ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी, एंगल बढ़ जाएगा। इस तरह से L बढ़ाते जाएंगे, ये लेंथ ऑफ आर्क बढ़ाते जाएंगे, इसका एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी लेंथ ऑफ आर्क और सेंट्रल एंगल एक दूसरे के जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज बढ़े दूसरी भी बढ़ जाए, एक चीज कम हो दूसरी भी कम हो। हाँ, अगर लेंथ ऑफ आर्क ये कम कर देंगे तो एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लेंथ ऑफ आर्क आप बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका लेंथ ऑफ आर्क बढ़ा देंगे तो सेंट्रल एंगल भी जो है वो बढ़ जाएगा। इस वजह से सेंट्रल एंगल और लेंथ ऑफ आर्क आपस में इक्वल होते हैं। ये होता है इसकी बात है। उसके बाद है रेडियन। रेडियन क्या होता है, the angle subtended by an arc at the center of the circle whose length is equal to the radius of the circle। क्या मतलब, ये मैंने पिछली वीडियो में डेफिनेशन बताई थी कि जितना रेडियस है उतनी ही आर्क मेजर करें। फर्क ये 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से 7 सेंटीमीटर मेजर करें और उस आर्क के सामने जो एंगल बनेगा, उस आर्क के सामने जो एंगल बनेगा, यानी इसकी लेंथ फर्क ये 7 है तो इसकी भी 7 है, तो इस आर्क के सामने जो एक एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। तो मैंने क्या बताया था कि रेडियन क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी इस आर्क की लेंथ और रेडियस जो है वो आपस में अगर बराबर होंगे और उस आर्क के सामने जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा। क्या मैंने बताया कि जितना रेडियस होगा उतनी ही आर्क होगी और उस आर्क के सामने जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। अब अगली बात, अब ये देखें, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है। लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ ऑफ आर्क के साथ रेशियो होती है और एंगल की एंगल के साथ रेशियो होती है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क AB, लेंथ आर्क AB ओवर आर्क AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AOB ओवर एंगल AOC। AB क्या है, वो है L है, AC क्या है, वो आपका R है, AOB आपका क्या है, थीटा है, और AOC आपका क्या है, 1 है। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा L मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय थीटा। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R थीटा। आंसर आता है। तो ये है इसका आसान तरीका। आर्क AB, ये वाली लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ ऑफ आर्क के साथ रेशियो, एंगल की एंगल के साथ रेशियो, AB ओवर AC ओवर एंगल AOB ओवर एंगल AOC। तो ये क्या आ जाएगा, AB L ओवर R इक्वल टू थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो L इज इक्वल टू R थीटा। ये आपका थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगा। अब इसको हमने आगे यूज करना है।
लेकिन याद रखना है कि थीटा जो है वो अगर डिग्री में होगा तो वो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी, आप इसको देखें। अब आगे चलते हैं। जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 7.2। वो कहता है फाइंड थीटा व्हेन L इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 3.5। सॉल्यूशन हमने फार्मूला पढ़ा है L इज इक्वल टू R थीटा। L की जगह 2, R की जगह 3.5 मल्टीप्लाई बाई थीटा। 2 आगे 3 5 पॉइंट दूर करें 10 थीटा। ये तो जाकर क्या हो जाएगा, उलट जाएगा 10/35। तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू थीटा। ये आ जाएगा 20/35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा। अब क्या करेंगे, अब 25 को करेंगे डिवाइड, किस पे करेंगे 35 पे। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 35। तो ये आ जाएगा 0.57 रेडियन इज इक्वल टू थीटा। आंसर ऑफ द क्वेश्चन ये है। हाँ जी, पहला पार्ट। अब दूसरा देखें, दूसरा पार्ट क्या है वो देखें। L इज इक्वल टू, ये दूसरा L इज इक्वल टू क्या है, वो है 4.5, R क्या है 2.5। फिर फार्मूला L इज इक्वल टू R थीटा। L की जगह 4.5 इज इक्वल टू R 2.5 मल्टीप्लाई बाई थीटा। पॉइंट दूर किया 45/10 इज इक्वल टू 25/10 मल्टीप्लाई बाई थीटा। ये तो जाकर क्या हो जाएगा, उलट जाएगा 45/10 मल्टीप्लाई बाई 10/25 इज इक्वल टू थीटा। 10 से 10 काटा तो ये क्या हो जाएगा, ये आप करेंगे 45 को इसको डिवाइड, 45 को 25 पे, 45 डिवाइडेड बाई 25। ये कितना आ जाएगा 1.8 रेडियन इज इक्वल टू थीटा। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है आसान तरीका। हाँ जी, अगले क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड L। पहला पार्ट है इफ थीटा इज इक्वल 180 डिग्री और R इक्वल 4.5। सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और R इज इक्वल टू 4.9। पहले थीटा डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दें। 180 मल्टीप्लाई बाई π/180। तो ये कट गया, थीटा कितना आया पाई आ गया, R कितना है 4. L इज इक्वल टू R थीटा। R कितना है 4.9, थीटा कितना है पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। यह रहेगा 4.9 मल्टीप्लाई बाई 22/7। पॉइंट दूर किया तो यहाँ 10 आ गया। 7 1 7 7 7 49, 2 5 10, 2 11 कितना हो गया 22। यह आएगा 77/5। तो यह आ जाएगा 5 1 5 5 15.4। तो यह आ जाएगा आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो यह आपकी हो जाएगी लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। उसके बाद आप दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट कैसा है वो भी ऐसा ही है। ये देखिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट। पहले इसको क्या करें डिग्री में कन्वर्ट करें, 60 प्लस 30/60। तो ये आ जाएगा 60 प्लस 0.5, ये आ जाएगा 60.5 डिग्री। आप इसको डिग्री, आप इसको किस में करेंगे रेडियन में कन्वर्ट। 60.5 मल्टीप्लाई बाई π/180। R कितना है वो है 15 mm मिलीमीटर। तो L इज इक्वल टू R थीटा। R कितना है, ये R है 15 और ये आ जाएगा 60.5 मल्टीप्लाई बाई π/180। तो ये 15 1 15 15 12
180 या 60.5 मल्टीप्लाई बाई 3.142 पाई की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा 12। तो इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60.5 मल्टीप्लाई बाई 3.142 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3.142 डिवाइडेड बाई 12, ये आएगा 15.84। तो ये आ जाएगा 15.84 मिलीमीटर आंसर होगा। तो ये बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको यकीनी तौर पर समझ आ चुकी होगी। आप इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मोबाइल की जरूरत है, ठहर जाइए। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आसान है, इसको भी देख लेते हैं। फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन। सॉल्यूशन, हमारे पास फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल कितना है 4, आर निकालना है, थीटा कितना है 1/4। ये पहले ही रेडियन में दिया है, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई, 4 से इधर मल्टीप्लाई, 4 कट गया, 4 दार कितना होगा 16 इज इक्वल टू आर। आंसर आता क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको भी देख लेते हैं। ये है L इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, 45 मल्टीप्लाई बाई 1 पाई ओवर 180। तो ये 45 1 दार 45, 45 4 दार 180 पाई ओवर 4 आ गया रेडियन में। आगे फिर फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। L कितना है 52, R जो है वो निकालना है, ये है पाई ओवर 4। ये इधर जाकर उलट जाएगा, 52 मल्टीप्लाई बाई 4 ओवर पाई इज इक्वल टू R। 52 इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 8, 4 2 8 ओवर पाई की वैल्यू 3.142 इज इक्वल टू R। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.142 ये लिख दें, दोनों सेम होती हैं। अब इसको हल करके चेक करते हैं कि क्या आता है। तो ये देखें, ये हो गया 404, ये हो जाएगा 208 डिवाइडेड बाई 3.142, ये आ जाएगा 66। कितना हो जाएगा 66.2 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर रेडियस। आंसर आता क्वेश्चन। तो ये प्यारे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, आपको यकीनी तौर पे समझ आ गए होंगे। आप इनको समझें, देखें, तसल्ली करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।